चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 2 फरवरी का दोस्तों बिहार बोर्ड से होने वाला है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको दोस्तों बहुत कुछ किए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का डाल दिए हैं, उसको कर लीजिए मेरे साथियों। और जितना भी करवा दे रहे हैं ये गारंटी है मेरा कि लड़ जाएगा, ठीक ना। और पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, खाली अंक चेंज रहेगा, बनाने का तरीका वही होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका जो समय रहता है दोस्तों ये आपका दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, ठीक ना। 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव का और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव का, और 15 मिनट आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। और आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है बच्चा। तो ये फटाफट प्रेस करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ये कुछ आपका जानकारी दिया गया जो कि आप लोग को पढ़ लेना है। तो ये बच्चों यहाँ से देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और आपको पता है कि जितना करवा देंगे दोस्तों, खाली एग्जाम में जो रहता है ना अंक चेंज रहता है, बाकी सब कुछ चेंज दोस्तों क्या रहता है, एकदम वही रहता है जो बताते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आया है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सर जी कि tan x का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x होता है। तो हर बच्चा जानता होगा कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका क्या होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर एक एक क्वेश्चन क्लियर कर लो, इतना कर लोगे दोस्तों तो आपको और अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 3dx का क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो 3 को बाहर करेंगे, dx का समाकलन कीजिएगा तो x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। 3x प्लस c देखिएगा तो सही जवाब सी नंबर होगा, यानी कि कुछ नहीं करना है, 3 को बाहर कीजिएगा तो dx बचेगा, dx का समाकलन कीजिएगा तो x प्राप्त होगा, और प्लस का c जोड़ दीजिए और 3x प्लस c जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर में हो जाएगा। एकदम क्लियर करते चलिए एक एक क्वेश्चन। आइए बच्चों यहाँ पर 3 नंबर में कहा जा रहा है कि 22z के तल का समानांतर तल का समीकरण क्या होगा। यानी कि 22z जो तल होता है दोस्तों, इसके समानांतर तल का जो समीकरण है वो आपका क्या है। तो देखो 22z पूछा, तो z देखो 22z है दोस्तों, तो आप लोग को z बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, जो नहीं है उसके बराबर लेना है। तो x इसमें नहीं है तो x बराबर कांस्टेंट मान लीजिए। ये आपका ट्रिक है बच्चों, एग्जाम में आएगा, आराम से बना लेना। 22z पूछ जाएगा ना बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखना, 22z पूछा तो ये यानी कि 22z पूछा तो y भी है z भी है, तो इसके बराबर कांस्टेंट नहीं लेना है, जो नहीं है उसके बराबर कांस्टेंट लेना है। तो 22z में x नहीं है तो x बराबर कांस्टेंट ले लिया, x बराबर c भी लिख सकते हो, x बराबर कोई संख्या भी लिख सकते हो, ठीक ना। इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट लेना है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन cos 2x। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x होता है, और x के साथ जो भी गुणांक रहेगा ना बच्चा वो उसको आपको आगे लिखना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 sin 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, और एक बात भूलना कहना भूल गए कि देखो डिफरेंशिएशन होता है cos x का, वो आपका क्या होता है माइनस में sin 2x होता है, क्या होता है माइनस में होता है, और x के साथ जो भी गुणांक रहेगा वो आपका आगे जाएगा। तो माइनस sin 2x देखेगा तो सही जवाब आपका सी नंबर होगा। एक एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिए एग्जाम में, है ना बच्चा। यहाँ पर देखो 5 नंबर में कहा जा रहा है कि cos x प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन, cos x का किस जगह तो माइनस sin x प्राप्त होगा, प्लस का प्लस लिखेगा, और e के पावर x की जगह e के पावर x लिखाएगा। ये मिला लो, माइनस sin x प्लस e के पावर x कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, आप लोग मिलाएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन में मिलेगा। एकदम कर लेना है, ठीक ना बच्चों। एग्जाम में भौकाल मचाना, एक एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब है बच्चों, जरूर याद रखना ऑप्शन सी। आज जो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पर तो कहा जा रहा है कि log 2x। देखो log का मतलब क्या होता है, लटका दीजिए, तो x के साथ जो भी गुणांक रहेगा लटक गया। तो log 2x, log का मतलब क्या होता है, लटका दीजिए तो 2x नीचे आ गया, और 2x का डिफरेंशिएशन की जगह तो 2 प्राप्त होगा, ठीक ना। 2 से 2 काट जाएगा तो क्या जाएगा 1/x प्राप्त हो जाएगा, और 1/x देखेगा तो सही जवाब बी नंबर होगा। नहीं समझ में आया जी, log का मतलब लटकाइए और 2x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोस्तों 2x, तो 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अब x का दोस्तों 1 होता है डिफरेंशिएशन, आप लोग जानते हो, 2 से 2 कटा दीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब बी नंबर में होगा। आइए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि d/dx, ध्यान दीजिएगा बच्चों, d/dx है और क्या e के पावर cos x है बच्चों, ठीक ना। इसका क्या है, आप लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो e के पावर cos x का e के पावर cos x से रह जाएंगे, ठीक ना। e के पावर cos x का cos x ही रह जाता है। लेकिन एक बात आप लोग सुने होंगे जी, इसका एक बार डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो इसका डिफरेंस की जगह तो माइनस sin x इस प्रकार से आगे आ गया, तो माइनस sin x e के पावर cos x, माइनस sin x e के पावर cos x सही जो ऑप्शन है बच्चों वो आपका बी नंबर में होगा, जरूर कर लो। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखो।
कहा जा रहा है बच्चों के d/dx जो है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा ए के पावर 2x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करना बच्चों, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करना बच्चों तो ए के पावर 2x हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को देखना है कि ए के पावर 2x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ठीक ना बच्चों, और एक log a हो जाएगा। और यहाँ पर x के साथ जो भी गुणांक रहेगा बच्चों वो आपका a आगे आ जाएगा। जैसे ए के पावर 2x है बच्चों तो ए के पावर 2x लिखा है, लेकिन x के साथ जो भी गुणांक रहता है दोस्तों जैसे 2 है तो 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर सही जवाब होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। काफ़ी बहुकाल क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में आपका पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, या तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आई का मापांक, तो आई का मापांक जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, आई का मतलब क्या हुआ √1 का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से सही जवाब जो होगा बच्चा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। देख सकते हो काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर आई पूछ दिया, अगर जे भी पूछेगा दोस्तों, अगर के भी पूछेगा तो आप लोग को याद रखना ये सब क्या क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों यहाँ से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, तो आई जे और के का क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो आई का मापांक निकालना है, देखो आई जे और के का एक मापांक है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कीजिए दोस्तों 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कीजिए दोस्तों 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अंडर रूट लगा देना है, क्या लगाना है अंडर रूट के अंदर करना है, क्योंकि देखो आई का मापांक 1 है और जे का मापांक 1 है और के का मापांक 1 है। तो ये दोस्तों जोड़ेगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि √3 आपका हो जाएगा बच्चों। और √3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है तो √3 हो जाएगा। और √3 देखिएगा तो सही जवाब आपका डी नंबर होगा। याद कर लीजिए बच्चों, काफ़ी कमाल का प्रश्न है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, है ना। एकदम तैयारी ऐसा खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। देखो डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग रहेगा, जैसे आई डॉट जे रहेगा, के डॉट आई रहेगा, जे डॉट आई रहेगा, तो ये सब क्या होता है 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग दिख जाएगा ना तो समझो उसका डिफरेंशिएशन ये क्या होगा वेक्टर फॉर्म जो होगा दोस्तों वो अब 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या अलग अलग है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कर लीजिए। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखो आपको पता है दोस्तों a क्या होता है 0 होता है, ये शुरू में आपका सत्य दे दिया, ठीक ना बच्चों। कुछ बात सोचेगा सर जी a जो होता है वो आपका a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, देखो a डॉट a स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक ना। a डॉट a स्क्वायर होता है, लेकिन a जो होता है वो आपका 0 होता है, शुरू में सत्य है। और देखो j क्या होता है 0 होता है, जबकि दे दिया i, गलत हो गया। a माइनस b क्रॉस a होता है, देखो a b जो होता है बच्चों वो क्या होता है -b क्रॉस a होता है, ठीक ना, ये होता है। तो ये आपका प्लस में b क्रॉस a दे दिया तो ये भी खत्म हो गया। और देखो i क्रॉस k क्या होता है -j होता है, तो आपका प्लस j दे दिया, खत्म ऐसे ही हो जा रहा है। तो सही जवाब जो होगा वो आपका ये नंबर होगा, याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर। यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, देखो दोनों का एंगल सेम है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर इसका एंगल और इसका एंगल क्या दोनों देखिएगा तो 1/x दिया गया, यहाँ पर भी 1/x दिया गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x जो होता है बच्चा वो आपका क्या होता है π/2 होता है। और यहाँ से देख लीजिए π/2 जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है tan इनवर्स x का सूत्र होता है, क्या होता है tan इनवर्स x का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपको मिल जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका क्या 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। तो 2 tan इनवर्स x जो x जो देखिएगा बच्चों वो आपका ऑप्शन सी में मिलेगा, जरूर याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को एकदम भौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम में बच्चों, जितना भी करवा रहा हूँ मेरा गारंटी है कि यहीं सब वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा जाएगा, है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा उड़ा दिए, ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। आइए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो साइन इनवर्स -6, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स, देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है साइन इनवर्स -1/2 पूछा जा रहा है। देखो साइन इनवर्स -2 क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखोगे बच्चों माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, इसको हम लोग अगर दोस्तों करेंगे तो 1/2 साइन में कितना का मान होता है, तो आपको पता है सर जी कि 30 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/क्या 6 लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स साइन x क्या होता है x होता है, तो -π/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर मिला है -π/6, कहाँ पर मिला है बच्चों, तो सही जवाब आपका बी नंबर मिलेगा। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, एग्जाम में धुआं कर दीजिएगा, है ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिएगा एग्जाम में, है ना। देखो कॉट, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। tan इनवर्स आपका क्या है
tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स क्या है दोस्तों अल्फा है, तो इसका मान क्या होता है tan इनवर्स एक्स अल्फा tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा जो होता है वो आपका π/2 होता है, क्योंकि एंगल दोनों का क्या है सेम है, तो π/2 तो कोई ऑप्शन में, लेकिन डी में तो डी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर कोट π/2 हो गया, कोट क्या हो गया π/2, यानी कि कोट π/2 का मतलब कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री जो होता है वो आपका 0 होता है, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ना कि 0। ठीक ना बच्चों, क्या उसका बी नंबर हो जाएगा 0 आंसर। आइए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि साइन इनवर्स क्या है, साइन एक्स जो होता है दोस्तों क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक्स में आपका मान क्या है तो 1/2 है, तो 1/2 लिखिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना बच्चा, एकदम धमाल कर दीजिएगा, कमाल कर दीजिएगा, एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा, ठीक ना बच्चा, एकदम तहलका मचा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए मज़ा आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 नंबर कहा सर बच्चों कि 3dx का क्या करना, समाकलन करना, ठीक ना, तो यहाँ पर 3 का कीजिएगा तो 3 को बाहर कीजिए, और dx का समाकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन करना आपको है, ठीक ना, 3 आपका बाहर हुआ, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, चलिए 3 बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन क्या हो जाएगा x + c हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग भौकाल मचा देंगे, 3x + c देखिए कहाँ पर दिख रहा है, चलो बच्चा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कर लीजिए, ठीक ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, 3x + c हो जाएगा। अभी 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की x के पावर 5, ध्यान दीजिएगा, x के पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 5 + 1 हो जाएगा, नीचे आपकी लोग कीजिएगा तो 5 + 1 हो जाएगा, और लिमिट लगा देना a से लेकर के b तक, ठीक ना। पहले आप पर लिमिट करते थे, ये क्या हो जाएगा x के पावर 6 होगा, बाटा में 6 हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा 1/6 को बाहर कीजिएगा, x के पावर 6 होगा, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिएगा a से लेकर के b तक, पहले आप पर लिमिट करते थे, b की घात 6 हो जाएगा, -a की घात 6 हो जाएगा, बाटा में 6 हो जाएगा, ये देखो b की घात 6 -a की घात 6, और यहाँ पर देखो सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपको ऑप्शन बी होगा, ठीक ना, एकदम कमाल कर दीजिए बच्चों, एग्जाम में यही प्रश्न मिलेगा, कर लीजिएगा, खाली आंक चेंज रहेगा वो तो आप लोग कर ही लोगे। चलो ये आप देखो इसका क्या होता है, इसमें 2 का गुना भाग करा सकते हो, देखो इसमें 2 का गुना भाग करा दोगे ना, जो आपका √x का प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, इंटीग्रेशन, तो यहाँ आप लोग लिमिट लगा देना, 2 तो आपको बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुना भाग करोगे तो आपको पता है कि इसका डायरेक्ट प्राप्त होगा 0 से लेकर 16 तक, तो पहले आपको क्या करना, आप पर लिमिट लिखना है, ठीक ना बच्चों, ठीक ना, यहाँ पर आप पर लिमिट रखना, 2 बाहर कीजिए, देखो मैंने सेटिंग किया है, ठीक ना बच्चों, यहाँ पर देखो 16 लिखोगे, फिर -√0 रखोगे, ठीक ना, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 दूनी का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। आराम से कर लेना बच्चों, देखो मैंने इसीलिए सेटिंग किया क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट सूत्र मिल गया, देखो 1/2, देखो यहाँ पर 1/2 जो होता है किसका इंटीग्रेशन होता है, आपको तो पता होगा √x का होता है, इसीलिए मैंने दोस्तों 2 का गुना भाग किया, इसीलिए इसका राइट आंसर तुरंत हमको डी प्राप्त हो गया, है ना, हौला क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, साइन एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, एंगल में लॉग लिख दो, और देखो और फिर cos का हुआ, साइन का हुआ, फिर cos का कीजिए, साइन का हुआ cos, और फिर लॉग का कीजिएगा तो लटकाइए, तो 1/x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मिलाएगा तो 1/x साइन 1/x cos मिलना चाहिए, ठीक ना, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी मिल जाएगा। आइए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपको जोड़ करना है, ठीक ना, जोड़ेगा तो 2 5 3 हो गया, 5 5 10 हो गया, 3 6 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी कि सही जवाब जो है बच्चा पार्टी आपका ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या पूछा जाए, डिफ्रेंसिएशन, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा बच्चों तो 2 sin x आएगा, ठीक ना बच्चों, sin x, और sin x का कीजिएगा तो cos x आएगा, 2 sin x × cos x, ठीक ना बच्चों, 2 sin x × cos x का जो सूत्र होता है आपका sin 2x होता है, ठीक ना, यहाँ पर सही जवाब जो होगा ना बच्चा आपका सी नंबर होगा, जरूर याद रखना, काफ़ी खास क्वेश्चन है, काफ़ी मेहमान क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो आपका e के पावर x नीचे आ गया, और यहाँ पर e के पावर ex का डिफरेंशिएशन कर देना, तो e का e रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, e से e काट जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक ना बच्चा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, तो हल्का आप लोग मचा दिए। आइए बच्चों 25 नंबर देखिएगा, कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो आप लोग को पता है 1/-1 क्या होता है 1 + x² होता है, यही होता है दोस्तों कोट का, ठीक ना बच्चों, यहाँ पर कोट हो जाएगा। चलिए गर्दा उड़ा दिए, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए। चलिए यहाँ पर tan का पूछेगा तो प्लस में होगा, कोट का क्या होगा माइनस में होगा, इसीलिए सही जवाब सी नंबर होगा। आइए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो कहा जा रहा है कि x² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, x² का 2x प्राप्त हो जाएगा, और दोस्तों 4 का क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 2x फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो 2x से बच्चों वो आपका बी नंबर में एकदम कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझा के पढ़ा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा दीजिएगा। चलिए
27 नंबर देखिएगा बच्चों, तो ये आपका सूत्र होता है माइनस क्या होता है, -1 बटा क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका सूत्र है, याद कीजिए वो ज़माना जब सूत्र हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे, cos इनवर्स एक्स सूत्र, याद कीजिए दोस्तों cos इनवर्स एक्स होता है इसका सूत्र। तो इसका सही जवाब जो है बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एकदम तहलका मचा दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा एग्जाम में। चलिए आइए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, और कहा जा रहा है कि आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। देखो डायग्राम ले लेता हूँ, और यहाँ पर आई दे देता हूँ, जे दे देता हूँ, के दे देता हूँ, ठीक ना बच्चों। आई जे के, तो जे आई जे तो आगे क्या आएगा, के आएगा, तो आई जे, ठीक ना बच्चों, आई जे तो के आएगा, ठीक ना बच्चों। आई जे तो के डॉट के क्या होगा, ओवान हो जाएगा, क्योंकि के आइबे करेगा यहाँ पर, तो के डॉट के क्या हो जाएगा, ओवान हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स का दोस्तों क्या है डिफरेंस है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। और एक्स के साथ जो भी गुना करेगा 10 आगे आ जाएगा, यानी कि 10 कोस 10 एक्स देखिए कहाँ पर दिख रहा है, 10 कोस 10 एक्स देखिएगा बच्चों। तो सही जवाब जो है ना वो आपका सी नंबर में मिल जाएगा, है ना। आप लोग भौकाल मचा दिए बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके नॉल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा पाएँ, ठीक ना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF नोट जो बच्चा अभी तक नहीं ना लिए हैं वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको दिया जाएगा, फटाफट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।